क्या बात है, होता है क्या और क्या हो रहा है यहाँ पे। पहली गेंद पे सफलता मिलती हुई। जगवार कप 2023 सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय पूनम डेवलपर्स, पावर्ड बाय पूनम विस्टा, को पावर्ड बाय बेक हेवन, ट्रॉफी पार्टनर जेपीजे ग्रुप, ट्रॉफी एंड हाईटी पार्टनर जेपीजे ग्रुप, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी इंश्योरेंस एडवाइजर, ये हमारे जेपीजे ग्रुप, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और टॉस के बॉस बीआरबी कैपिटल भावेश भाई वासा, 4 एंड 6 मीरा जोगन, हितेश भाई। ब्रेकफास्ट पूनम स्वीट्स, लंच जगवार कमेटी, तिलक स्पॉन्सर नमीना मुलक शाह जी, कमेंट्री एंड डीजे के पार्टनर श्याम सुंदर इंटरप्राइजेस, डिनर अम्बेश ग्रुप, टी शर्ट प्रतीक मोबाइल और वॉल के स्पॉन्सर वुड प्लाजा। और इस समय लंच काउंटर ओपन हो चुका है। लंच के हमारे स्पॉन्सर जगवार कमेटी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप गेंदबाजी अच्छी हो रही है यहां पे। पहले ओवर में अगर देखा जाए तो फिर सफलता हाथ लगी है, सब कुछ अच्छा हुआ है। 2 रन। इस बार पुल टॉस बना करके गेंद को खेल दिया टीम विकेट के क्षेत्र में। 1 बॉल के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए मीरा जोगन चौका आता हुआ इस समय 4 रन। फूड काउंटर ओपन हो चुका है, यानी कि लंच काउंटर ओपन है। आप सभी लोग लंच का लुत्फ उठाएं, लंच का आनंद उठाएं। लेकिन आनंद तो हम सभी लोग जगवार कप 2023 सीजन 3 का उठा रहे हैं। और कमेटी बड़ी लाजवाब है। पीपी ब्रदर्स यानी कि पंकज पारेश, साथ में लक्ष्मण जी और साथ में राहुल जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और हितेश भाई, विकास भाई का भी योगदान बहुत ही सराहनीय। लेकिन इस बार फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। गेंद फील्डर के पकड़ से बहुत दूर जाती हुई सीमा रेखा के बाहर मीरा फिर से जोगन हो गई। मीरा जोगन चौका आता हुआ 4 रन। सोने लगते सोने लगते सोने लगते सोने लगते सोने लगते सोने लगते सोने लगते। क्या बेहतरीन यहां पे धुन भी बज रही है, लेकिन लाजवाब चौका आया। इस बार फिर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने स्टंप को मिस कर रही थी। व्हाइट का इशारा था अंपायर का। पहला ओवर बहुत बड़ा ओवर साबित होता हुआ इस समय। और इस समय 11 रन बने हैं। कशिश वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक हम कह लीजिए कि बहुत ही टॉप क्लास के बैट्समैन हैं, हम लोगों के फेवरेट हैं बिल्कुल। और थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। जरूर 5 ओवरों का मुकाबला है, लेकिन अगर पहले ओवर से अपने 11 रन निकाल लिए हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। क्योंकि कशिश और हवा के रुख को अगर पहचाने थोड़ा सा, तो बहुत जबरदस्त ये ग्राउंड शॉट भी खेलते हैं। और बार बार मैं वही कहता हूं कि ट्रेन की यात्रा ज्यादा सुरक्षित फ्लाइट की तुलना में। 11 रन, पहला ओवर समाप्ति, 11 रन बने हैं। संयम आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, और संयम के सामने होंगे इस समय भारत। कशिश और भरत की जोड़ी इस समय मैदान में हीट आउट हो चुके हैं।
12 रन। और इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं बॉलर संयम, और संयम की बिल्कुल संयमित गेंदबाजी और कोशिश है वहां पर कि भारत को बिल्कुल बांध करके रखा जाए। 5-5 ओवरों का मुकाबला। हम जिस स्टेज पे बैठे हैं इसके पीछे बलून लगा है, एक एक बलून धीरे धीरे जैसे जैसे धूप हो रही है पट पट की आवाज आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा कान के बगल में आकर के ताली बजा रहा है, बीच बीच पे मस्ती कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वैसा नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। इस बार जोरदार अपील अंपायर से प्रश्न पूछा गया, अंपायर की उंगली हवा में उठी है तो जाना पड़ेगा। पूछ रहे हैं कि कहां लगा कहां नहीं लगा, लेकिन आपको अब जाना पड़ेगा। इस बार उठा करके हवा में गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में, यहां पर मीरा चौकन विकेट का पतन होता हुआ। काला फुला दे लारे नी मुंह ते मुस्कारा झूठा जो पर्दे पावे नी, किन्ने हम पीछे लाए ते किन्ने तारे नी, गिन गिन के दिल तोड़ती जो पर्दे तारे नी। रेहानी होने एतबार सो होनी है, रेहानी होने एतबार एक गानी चलते प्यार सो होनी है, गानी चलते प्यार। Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe au haut. Tellement les petits avaient beaucoup de silence pour déranger. Et les petits sont pour danser, et les petits sont pour bouger. Y'a pas de ville à pour danser. और नए बल्लेबाज इस समय मानव, कोई भी बल्लेबाज आए, मानव आए या कोई आए, लेकिन कशिश देखिए नानी स्ट्राइकर एंड पे फंसे हुए हैं। कशिश ऐसा बैट्समैन अगर आपके पास हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए ग्राउंड शॉट खेलिए, सिंगल लीजिए और स्ट्राइकर एंड पे कशिश को लाइए। कशिश की बल्लेबाजी हमने देखा था और बहुत जगह देखा है हमने, और अभी अभी जो आप देख लीजिए कि पुलिस जिमखाना पे जो मैच हुआ था, बहुत बड़ा मैच है जो आईपीएल का ज्वेलर्स यूथ फोरम के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें 86 रन बनाने थे जीतने के लिए, और कशिश के पार्टनर ने अभिजीत रहते हुए उस लक्ष्य को हासिल किया था। इनसाइड आउट के जरिए इस शॉट को खेला एक बार फिर हवा में, और भावेश के हाथ तो कानून के हाथ से भी लंबे है, खली इन्हें कहा जाता है। एक अच्छा कैच, मीरा जोगन विकेट का पतन होता हुआ यहां पे। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। पूछों को थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना की जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। पूछों को थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। और रजनी फैन। नेक्स्ट बैट्समैन इसमें जुगनू। देखना है कि ये जुगनू दिन में अपनी कितनी चमक बिखेरते हैं, रात में, अंधेरी रात में तो ये बहुत नजर आते हैं।
इस बार फिर गेंद को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ऑन साइड में गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा था। रन संख्या अभी भी रुकी हुई इस समय 13 पे। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरा ओवर बड़ा ही नाटकी अंदाज में चल रहा है क्योंकि कई विकेट इसमें मिले हैं, वाइड गेंद भी आई है। फिलहाल जुगनू इस समय सामना करने के लिए तैयार। जुगनू ने इस बार गेंद को खेल दिया है और वाइड इस लॉन्गन पे फील्डर मौजूद हैं। जब तक लॉन्गन के छत से गेंद को उठाते वापस करते 1 रन लेने का चांस। तो ये जो मुकाबला चल रहा है इस समय, आज के दिन का ये 5वां मुकाबला, थोड़ा समय का ध्यान देना पड़ेगा। केएमडी के कैप्टन ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला किया है और केएमडी के सामने इस समय अरहम की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। कशिश एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार है। संयम की गेंद का आखिरी गेंद है तो कशिश की कोशिश क्या होगी, क्या सिंगल लेकर के स्ट्राइक हाथ में रखेंगे, बड़ी शॉट के लिए जाएंगे, लेकिन रुकना बहुत जरूरी है। इस बार सीधे बल्ले से खेला लेकिन फील्डिंग बहुत लाजवाब है। तो इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस 14 रन 4 विकेट के नुकसान पे और इस ओवर में कुल 3 रन आए, 3 सफलता भी हासिल हुई संयम को। काफी लाजवाब गेंदबाजी करके संयम जा रहे हैं। भावेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। भावेश अगली गेंद लेकर के तैयार है। सामने जुगनू, ये गेंद अब स्टंप के थोड़ी बाहर, लेकिन अच्छी गेंद, डॉट गेंद होती हुई। इस बार गेंद को शेयर कर दिया, गेंद बिल्कुल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जाती हुई, गेंद का पीछा करते हुए दो फील्डर सीमा रेखा के बाहर जाते हुए गेंद 4 रन के लिए मीरा जोगन चौक का आता हुआ 4 रन। भावेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, सामने कशिश, पटकी भी गेंद, क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है। पॉइंट का फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर था कि सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए बेहतरीन बैकफुट पे जाकर के इस गेंद को खेला था। कवच के क्षेत्र में 4 रन के लिए मीरा जोगन चौक का आता हुआ कशिश के बल्ले से। दो 3 ओवर के बाद 19 पे 4। ओके, तो फिर से स्कोर में अपडेट करूंगा। इस बार फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेला, रन के लिए निकले थे, मना किया वहां पे जुगनू ने। तो रन संख्या इस समय 23 हो चुकी है। अगली गेंद लेकर के भी भावेश इस समय तैयार है। इस बार फाइनल के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ भावेश मुस्कुरा रहे हैं।
और सामना एक अच्छे खिलाड़ी का, एक अच्छे खिलाड़ी के साथ जब होता है तो दिलचस्प रहता है मैच। और इस समय देखिए भावेश बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, कशिश भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है और बिल्कुल क्लास देखने को मिलता है कशिश की बल्लेबाजी में। इस बार ऊंचा हवा में खेल बैठा, गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, फील्डर उस ओर है डीप एंड विकेट के क्षेत्र में 2 रन लेने का चांस और 2 रन के साथ रन संख्या अब पहुंच चुकी है 26 पे। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम अरहम की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 4 विकेट के नुकसान पर अरहम। बॉलिंग की जिम्मेदारी जय निभाने के लिए इस समय आ रहे हैं। धूप तेज है, थोड़ा सा प्यास लगी हुई है और देखिए ड्रिंक्स वाली भी मैदान में आई है। कशिश से उनकी टीम को बहुत ज्यादा उम्मीद है और कशिश का अक्सर मैंने खेल देखा है कि जब कशिश जहां पर भी खेलने जाते हैं उनके पिताजी संदीप भाई भी अक्सर वहां पर पहुंचते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को। और आने वाले समय में हो सकता है कि कशिश को आप किसी बहुत अच्छे लेवल पर खेलते हुए भी देखें, क्योंकि लेदर गेंद से बहुत अच्छा खेलते हैं और बिल्कुल हम सभी चाहेंगे कि कोई यहां से निकले और जाए, वो रणजी खेले, आईपीएल खेले, इंटरनेशनल खेले, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जय की ये फुल टॉस गेंद जुगनू के लिए और उठा करके खेल दिया गेंद को और यहां पे 4 रन आता हुआ। मीरा चौगन चौके के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 30 पे 3.1 ओवर के बाद। ये गेंद बिल्कुल फुल टॉस थी और इसे खेल दिया था डीवी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रन के लिए। अगली गेंद लेकर के तैयार है जय। ये भी शानदार शॉट है, उठा करके गेंद को खेला, उस ओर फील्डर है, देखना कितने रन यहां पर मिलते हैं। अच्छा शॉट। तीन 3.4 ओवर के बाद इस समय 33 पे 4। इस समय अरहम कशिश सामना करने के लिए तैयार। जय की गेंद का ये गेंद, इसे उठा करके खेलना चाहते थे, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, नीचे रहती हुई गेंद पैरों से आके टकराई, थ्रो हुआ है। ओवर थ्रो का फायदा उठाने की कोशिश वहां पर थी जुगनू की, लेकिन मना किया कशिश ने। पैरों पे जाकर के गेंद टकराई थी और अब इस समय अभी भी स्कोर रुका हुआ 34 पे।
34 रन। इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय अरहम की टीम 36 रन बना चुकी है। केएमडी की तरफ से 5वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कौन आ रहा है इस समय? बॉलर्स ने जीत, प्रीत, यस। एक्स्ट्रा प्लेयर किसी टीम के भी अपने पास नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए कई बार नाम पूछना पड़ रहा है। कभी जीत नाम आता है, कभी प्रीत नाम आता है, कभी गीत नाम याद आता है। तो अभी क्या कर सकते हैं? चलिए, प्रीत गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सा समय का भी ध्यान देना पड़ेगा। फील्ड में तब्दीली हो रही है, लेकिन अंपायर कुछ डिस्कशन करते हुए, आपस में विचार विमर्श करते हुए, तो मौका था बल्लेबाजों के पास भी, बल्लेबाज भी आपस में इस समय जुगनू और कशिश विचार विमर्श करते हुए कि ये आखिरी ओवर है, इसमें कितने रन आ जाएं तो काम हो जाएगा और वो रन कैसे बनेंगे, क्या कुछ करना पड़ेगा। प्रीत अपने बॉलिंग मार पे जा रहे थे, फिर अचानक वो रुके। एक बार फिर से प्रीत तैयार होते हुए, सामने है कशिश। इस बार उठा करके गेंद को खेला है, बाउंड्री बहुत लंबी है, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्या खूबसूरत शॉट, वीरा जोगन सिक्सर। नो बॉल भी है, फ्री हिट भी मिलेगी, नो +6। तो स्कोर इस समय हो चुका है 43, फ्री हिट भी मिलेगी। अंपायर जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें।
समय का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो नो बॉल कैंसिल है यहां पे, स्कोर 42 आफ्टर 4.1 ओवर स्कोर इज 42। ये गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में जाती हुई फील्डर उस ओर नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए मीरा जोगन चौक का आता हुआ 4 रन। इस बार भी अच्छा शॉट है, ऊंचा हवा में खेला गया लेकिन 6 रन सुरक्षित, मीरा जोगन सिक्सर 6 रन। शॉट ये भी अच्छा है लेकिन ग्राउंड शॉट और केवल एक ही रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए चल पड़े हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे कशिश स्ट्राइकर एंड पे। और अब 4.4 ओवर के बाद स्कोर इसमें अरहम का 54 54, 4 विकेट के नुकसान पे। धूप छांव का खेल आज चल रहा है और आसमान में थोड़े से बादल छाए हुए भी नजर आ रहे हैं। लोग गर्मी से थोड़े परेशान थे लेकिन आज ईश्वर की थोड़ी सी कृपा है कि धूप छांव चल रहा है, लोग मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार विकेट को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, खुद भागते हुए आते हुए अपनी दाहिनी तरफ भावेश, दूसरे रन की मांग, थ्रो इतना अच्छा नहीं था, 2 रन पूरा होता हुआ 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुके इसमें 56 पे 56 पे। अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार है इस समय जय, और जय के सामने आखिरी गेंद लेकर के तैयार है प्रीत, और प्रीत के सामने कशिश। देखना है कशिश इस गेंद पे कितना रन बनाते हैं, कितना बड़ा लक्ष्य दिया जाता है 5 ओवरों के निर्धारित मुकाबले में अरहम के द्वारा केएमडी के सामने। आप स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 57 पे 57 पे। आखिरी गेंद इस समय अरहम की इनिंग के आने शेष है। केएमडी वर्सेस अरहम के बीच का यह मुकाबला, केएमडी के कैप्टन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। फैसला बिल्कुल सही साबित था लेकिन कशिश ने एक अच्छी बल्लेबाजी वहां पे किया। इस बार भी खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद गई अंपायर की सारी प्रतीक्षा, चौके का यहां भी इशारा आता हुआ मीरा जोगन चौके के साथ स्कोर 61 62 टू विन 62 टू विन।
Baby, calm down. Follow down. Baby, calm down. Follow down. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए सेठिया 11 और कोठारी 11 के कैप्टन आ जाए। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए सेठिया 11 और कोठारी 11 के कैप्टन आ जाए और अंपायर को गेंद दी जाए। सेठिया 11 और कोठारी 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए स्टेज की तरफ। Baby, come give me your lo 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 wo 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 wo. You got me like wo 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 wo. Shawty, come give me your lo 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 wo 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 wo. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my fine situation, I go use they tell I'm mellow. Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. When you gonna fall for one? When you know I fall for one? Then I start to feel like bum bum one. She dey give me small small one. I know she start to pass it down one one. But she feeling me. जल्द से जल्द इनिंग शुरू की जाए और सेठिया और कोठारी 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। सेठिया और कोठारी 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। केएमडी और अरहम के एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएं क्योंकि हमारे पास नाम ही नहीं आ रहा है। केएमडी और अरहम के एक एक प्लेयर आ जाए और केएमडी और अरहम के एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं क्योंकि नाम हम लोगों को नहीं मालूम हो पा रहा है। सेठिया और कोठारी 11 के कैप्टन आ गए हैं, टॉस के बॉस भी वहां पे हैं। बीआरबी कैपिटल से भावेश भाई वासा जी और टॉस होने जा रहा है।
तो इस समय रवि और प्रथम की जोड़ी केएमडी की तरफ से आ चुकी है। 5 ओवरों में 62 का 62 का लक्ष्य दिया गया है और रवि सामना करेंगे जुगनू की गेंद का। रवि का काम भी होता है चमकना, जुगनू का काम भी होता है चमकना। बस फर्क यह है कि रवि दिन में अपनी चमक को बिखेरते हैं और जुगनू रात को। और अब पिता और पुत्र आमने सामने। पापा गेंदबाजी करेंगे और बेटे को झेलना पड़ेगा। बड़ा दिन तक बातों को झेला है पापा की, लेकिन अब देखना है कि प्रथम कैसे बल्लेबाजी करते हैं। उनके पापा सामने हैं जुगनू जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं और बेटे को जाल में फंसाने के लिए पापा ने यहां पे देखिए फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली किया है। ये अच्छी गेंद बेटे ने पापा का नहीं किया यहां पे सम्मान, लेकिन पापा ने फंसा दिया। पापा बेटे को फंसाते हुए, तू डाल डाल मैं पात पात, आखिर में तेरा बापू बापू हूं मैं तेरा। क्या बात है जुगनू भाई। देखिए यहां पे एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि लकी ड्रा का कूपन नहीं यहां पे, बल्कि लकी ड्रा का फ्लैग है। फ्लैग आपके हाथ में होना चाहिए और कंप्लीट फ्लैग आपके हाथ में होना चाहिए, वही लकी ड्रा का कूपन है। जाइए आप लकी ड्रा का कूपन ले लीजिए, वो फ्लैग ले लीजिए। आशीष पांडे जी जल्दी जाइए, आप भी एक फ्लैग ले लीजिए। श्री जाओ एक फ्लैग ले लो, लकी ड्रा का कूपन है। सभी लोग लकी ड्रा का कूपन ले ले, लेकिन इस बीच देखिए गेंद को क्या शानदार तरीके से खेला है जय ने। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और इस समय एक शानदार सा वीरा जोगन चौक का आता हुआ। जाइए लकी ड्रा का कूपन लीजिए। बल्लेबाजी करने के लिए जय। जय पहली गेंद पे यहां पर बाउंड्री लगाते हुए और जय ने कहा कि अंकल प्रथम तो आपका सम्मान कर रहा था, नहीं तो वो भी 6 लगा देता, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जुगनू। और इस गेंद को भी घूम करके खेल दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई। वहां पर फील्डर लंबे कद काट के मौजूद है। 1 रन लिए बल्लेबाज, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है, लेकिन प्रथम के आउट होने के बाद इस समय जय और साथ में रवि की जोड़ी मैदान में। जय अभी भी स्ट्राइकर एंड पे है, पहला ओवर चल रहा है और इस समय विकेट भी गिर चुके हैं। 1 विकेट गिरने के बाद 7 रन बने हैं। वाइट का इशारा आता हुआ। वाइड चार गेंद पे 8 रन बन चुके हैं और एक सफलता भी हाथ लग चुकी है इस समय अरहम की टीम को, लेकिन केएमडी की तरफ से अभी भी जय सामना करने के लिए तैयार। जय ने इस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद आती हुई फील्डर डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के भागते हुए, जब तक मिड विकेट के फील्डर अपनी दाईं तरफ गए, गेंद को उठाया, वापस किया। 1 रन लेने का अवसर। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस पहले ओवर की प्रगति पे 9 पे। केएमडी वर्सेस अरहम के बीच का यह मुकाबला खेला जा रहा है। जयग्वार कप 2023 सीजन 3 प्रेजेंटेड बाय पूनम डेवलपर्स, पावर्ड बाय पूनम विस्टा, को पावर्ड बाय बेक हेवन। और इस समय फिर एक और बेहतरीन शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए मेरा जोगन चौके के साथ पहला ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद केएमडी 13 1 विकेट के नुकसान पे। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। बिलीची नागिन निकाली, मुन्ना पे डोळा लागला। बिलीची नागिन निकाली, मुन्ना पे डोळा लागला। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 1 विकेट के नुकसान पे।
कशिश देखियो, ये लग रहा है कि जैगवार कप में पंछियों का पूरा झुंड जो है उससे भी पंकज भाई, परेश भाई, राहुल भाई, लक्ष्मण भाई ने निमंत्रण दिया है। वो भी गोल गोल घूम करके मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ग्राउंड के ठीक ऊपर देखिए पंछियों का पूरा झुंड घूम रहा है। वैसे भी पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इनको क्या रोके, और सरहद क्या रोक पाएगी इन्हें। इस बार 1 रन मिला, दूसरे रन की मांग, रनआउट का खतरा, और यहां पर रिव्यू लिया गया है अंपायर के द्वारा। और अभी आउट होकर के वापस जाते हुए अब कौन आ रहा है? प्रीत है, ऋतिक है भाई। ऋतिक नए बल्लेबाज, फिलहाल स्कोर 2.1 ओवर के बाद 14 पर 2। मैं यही देख रहा हूं कि अभी तक भावेश नहीं आए हैं, क्यों? क्या रणनीति के तहत है? क्योंकि एक धाकड़ बल्लेबाज है, उन्हें पता है कि रन बना सकते। फिलहाल कशिश की गेंद का सामना करने के लिए बिल्कुल जय तैयार है। इस बार फिर गेंद को खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। पवन गेंदबाजी कर रहे हैं, माफी चाहूंगा मैं। पवन की गेंद को जय ने खेला सिंगल लेते हुए, लेकिन अब स्ट्राइकर एंड पे फिर से ऋतिक का इस समय सामना करने के लिए तैयार होते हुए। पवन की गेंद का सामना करने के लिए ऋतिक बिल्कुल तैयार होते हुए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की गई, राउंड विकेट के लिए पवन गेंदबाजी करते हुए। इस बार खेलने की कोशिश आप साइड में सफल करते हुए चले गए थे, मोड़ना चाहते थे फाइनल के क्षेत्र में गेंद को, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, डॉट गेंद होती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ इस समय 15, 1.3 ओवर के बाद। आफ्टर 1.3 ओवर स्कोर इज 15। इस बार भी गेंद इस वाले के क्षेत्र में गई है, फील्डर उस ओर भागते हुए, लेकिन 2 रन लेने का अवसर, 2 रन लेने का चांस, और बिल्कुल उस चांस को भुनाया यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, ऋतिक ने और जय ने। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 17 पर। 1.4 ओवर के बाद 17 रन बने हैं केएमडी के। 5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला, 62 रन का लक्ष्य। ये गेंद लेग स्टंप के काफी बार, वाइड का इशारा था वो अंपायर का। इस बार बैकफुट पे जाकर के क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। कवर्स के फील्डर थे वहां पे और पॉइंट के भी फील्डर थे, दोनों के बीच से गेंद को निकाला 4 रन के लिए। बहुत बेहतरीन ये शॉट, बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेल दिया था कवर्स के क्षेत्र में। 4 रन के साथ मीरा जोगन चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है अब 22 पे, 22 पे। 1.5 ओवर का खेल अभी तक हुआ है, 22 रन।
62 रनों का लक्ष्य है, 22 बन गए हैं, 40 रन की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या 40 कैसे बनेंगे? गेंदें बची हैं अभी भी 19 गेंद पे 40 रन की आवश्यकता। इस बार अच्छी गेंद, ओवर समाप्त हुआ। इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन। अब 18 गेंद पे अभी भी 40 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। भावेश देखिए आपको पवेलियन में नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल बल्ला लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं। जिस प्रकार से हम कभी देखते हैं कि विराट कोहली घुमा करते हैं और या तो महेंद्र सिंह धोनी घुमा करते थे। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। ये गाना बहुत लोगों को अपने कॉलेज के दिनों को याद दिला देता है। बोलर्स नेम ये देखिए इस समय पंकज भाई, परेश भाई आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे थे अभी, बिल्कुल नजारा दिख रहा है। लेकिन इस समय आशीष जेनी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सामने से वाइड के साथ शुरुआत यहां पर जेनी के सामने 6 है। रन बहुत सारे बनाने हैं और ऐसे वाइड गेंद मिलेगी तो उसका फायदा जरूर उठाएंगे बैट्समैन जय। और मैं आपको बता दूं कि जय का इस साल जो है बहुत बेहतरीन रहा है, बिल्कुल अच्छे लाइन में, अच्छे टच में नजर आए हैं, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। लेकिन इस बार ऊपर खेल बैठे, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए विकेट कीपर, लेकिन यहां पर कैच छूटा, कैच नहीं छूटा। जुगनू को थोड़ा सा वहां पर अंधेरे में रहना भी होगा, चोट लगी है। उम्मीद करता हूं जुगनू भाई आप सुरक्षित होंगे। आर यू ओके? यस, थैंक यू। 25 पे 2 और इस समय तीसरा ओवर चल रहा है। तीसरे ओवर की अगर देखा जाए तो यहां पे एक गेंद हुई है, अभी भी 25 रन केवल बोर्ड पे लगे। इस बार गेंद उठा करके खेल दिया है, 6 रन का इशारा आता हुआ। मीरा जोकर 6 एक और विकेट का पतन होता हुआ 6 को जाना पड़ेगा। अब आएंगे भावेश यानी कि खली। मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। अभी भी 15 गेंद में 31 रन की आवश्यकता है। अब आए हैं भावेश, भावेश यानी जिन्हें खली भी कहा जाता है। आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे? सुबह के मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया है इन्होंने। ऐसी गेंद आप अगर देंगे तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। वीरा जोगन चौक का आता हुआ फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेगा के बाहर, 4 रन।
इस बार फिर गेंद को खेल दिया, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इसमें 36 पे। अभी भी 13 गेंद पे 26 रन की आवश्यकता है, यानी कि प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाने हैं। 13 गेंद पे 26 रन की आवश्यकता है। ऋतिक और भावेश की जोड़ी अगर मैदान में है तो सब कुछ मुमकिन है। अभी भी (26 runs needed in 13 balls). 13 गेंद पे 26 रन की आवश्यकता और नेक्स्ट मैच के लिए टीमें बिल्कुल रेडी रहेंगी। 13 गेंद में 26 रन की आवश्यकता। ऋतिक सामना करने के लिए तैयार हैं और बॉलर उनके सामने हैं अभी भी जेनिल। इस ओवर में 14 रन खर्च कर चुके हैं। एक सफलता जरूर हाथ लगी है लेकिन महंगे साबित हुए हैं क्योंकि रन यहां पर बचाना पड़ेगा। रन नहीं अगर बचाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। फिलहाल 13 गेंद पे 26 रन की आवश्यकता है। क्या 13 पे 26 बनेंगे? नहीं बनेंगे। धूप छांव का भी खेल चलता हुआ, गेंद बल्ले का भी खेल चलता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद और खेल दिया गेंद को। इस बार अच्छी फील्डिंग। 1 रन मिला, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन पूरा हो जाएगा। 2 रन के साथ संतुष्ट होंगे यहां पर। तो अब ओवर समाप्त होता हुआ और इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 और अभी भी यहां से 12 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता है। 12 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता। माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको। मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो। माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक बार फिर से कशिश। सामना जबरदस्त होगा क्योंकि कशिश और बाबे सामने सामने। ये अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, सिंगल मिलता हुआ। अभी भी 11 गेंद और 23 रन की आवश्यकता केएमडी की टीम के इस मुकाबले को जीतने के लिए। 11 गेंद पे 23 रन करने इस मुकाबले को जीतने के लिए। और किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है क्योंकि अभी भी ऋतिक स्ट्राइकर एंड पे है, नानी स्ट्राइकर एंड पे अब पहुंच गए हैं भावेश। दोनों के बीच थोड़ी सी चर्चा चलती हुई। 11 गेंद पे 23 रन कैसे बनाए जाए, कैसे इस मुकाबले को जीता जाए, क्या किया जाए। लेकिन समय का ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा क्योंकि अभी शेड्यूल से देखा जाए तो ये 5वां मुकाबला चल रहा है और शेड्यूल से हम लोग 2 घंटे पीछे हैं। 2 घंटे पीछे का मतलब कि आने वाले मैचेस जो हैं वो 3-3 ओवर के करने पड़ सकते हैं, तभी कुछ होने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा समय का ध्यान दिया जाए। इस बार फुल टॉस गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, फील्डर है, पैरों से गेंद को रोका, सही है, पैर लगा दिया था, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाती। अभी भी यहां पे 10 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता है। और एक एक गेंदें डॉट होंगी तो फिर मैच में फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि अरहम का शिकंजा थोड़ा सा कसता हुआ चला जाएगा। 9 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता। इस बार अपने स्टंप के बाहर गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। 8 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता है। 8 पे 21। भावेश कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, ऋतिक से बात कर रहे हैं।
और यहां पर बड़े शॉट के लिए अब जाना होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। ये भी गेंद बहुत अच्छी, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड दिया। मैंने कहा अच्छी, लेकिन अंपायर ने कहा अच्छी नहीं, वाइड। तो 8 गेंद पे अभी भी 20 रन की आवश्यकता है। अभिश्रम के काफी बाहर की गेंद, वाइड का इशारा था अंपायर का। चलिए लकी ड्रा की कूपन की बात किया जाए कि फ्लैग अगर आपके पास है, लेकिन फ्लैग परफेक्ट होना चाहिए। झंडे का अगर गायब हो गया डंडा तो कुछ नहीं होगा, लकी ड्रा का फंडा, यानी आपको वापस जाना पड़ेगा। हाँ, यस। जो लकी ड्रा का कूपन है, आप जो फ्लैग लिए हैं उसकी डंडी भी उसके साथ जुड़ी रहनी चाहिए। अगर झंडे से गायब हो गया डंडा तो फिर लकी ड्रा का खत्म हो जाएगा फंडा। झंडा और डंडा दोनों साथ में होगा तभी लकी ड्रा का कूपन आपका माना जाएगा। इसलिए सभी ध्यान दें कि आपके पास लकी ड्रा का जो फ्लैग है उसको फ्लैग ही रहने दें। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन इस बार अंपायर ने फिर इसे वाइड दिया। आकाश मंगेला वहां पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए। धीरज है, धीरज पाटिल। तीन 3.5 ओवर के बाद इस समय 43। इस बार ऊंचा हवा में खेला गया शॉट, गेंद के पीछे फील्डर भागते हुए रोका गया बाउंड्री पर। 2 रन मिल जाएंगे। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 45 और अभी भी 6 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता है। 6 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता और अब स्ट्राइकर एंड पे होंगे भावेश। देखना है गेंदबाजी कौन करने के लिए आता है, क्योंकि भावेश के सामने गेंदबाजी करना भी बहुत एक चुनौती है, क्योंकि भावेश खब्बू बैट्समैन है, बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। लेकिन अगर कोई चतुर गेंदबाज वहां पर कुछ गेंदें डॉट कराने में कामयाब रहता है तो मैच में पकड़ अपनी बना सकता है। फील्ड में तब्दीली जल्दी जल्दी करने की जरूरत है, और कौन सा गेंदबाज आएगा उसकी चर्चा में। देखिए वहां पर कशिश है, वहां पर जुगनू भी हैं, कई खिलाड़ी वहां पर डट चुके हैं। करीब 4-5 लोग हैं, चर्चा चल रही है और मीटिंग काफी लंबी हो रही है। मीटिंग को थोड़ा सा शॉर्ट करें, अंपायर भी थोड़ा ध्यान दें। यस, अंत में गेंदबाजी किसको दी गई है? गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए राकेश दोषी जी। भावेश के सामने राकेश, एक अनुभवी गेंदबाज है, अनुभवी बल्लेबाज के सामने। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली। 6 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता है। और आप लोग लकी ड्रा का कूपन के रूप में जो आपको फ्लैग मिल रहा है उस फ्लैग को लेकर के रखें। और आप लोग फ्लैग रख रहे हो लेकिन उसका डंडा फेंक दे रहे हो, यह गलत बात है। झंडा बिना डंडा के किसी काम का नहीं। राकेश दोषी गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सामने भावेश, पहली गेंद, पटकी हुई गेंद, जाल में फंसाने की कोशिश, लेकिन फील्डर ऊपर, चौका आता हुआ। मीरा जोगन चौके के साथ स्कोर 49। तुझे मुंबई के नखरे मक्का पर बड़ू चेन्नई, तेरे मुंबई के नखरे मुझे पर बड़ू चेन्नई। फंसा दिया था अपने जाल में। कैच अच्छा उठा था लेकिन कोई फील्डर उस तरफ नहीं था। फील्ड पोजीशन पे थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत जरूरत है वहां पर राकेश को, वही करते हुए इस समय 5 गेंद पे अब 13 रन की आवश्यकता केएमडी को। वाइड का इशारा था वह अंपायर का। 5 गेंद पे अब चाहिए 12। 5 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। बहुत धीमी गति से क्रिकेट यहां पे खेला जा रहा है।
1 बज गए हैं और 5वां मुकाबला नहीं समाप्त हुआ फिलहाल। इस बार स्क्वायर लेके ठीक ऊपर से गेंद को उठा करके खेला है मीरा जोकर सिक्सर आता हुआ और जीत की दूरियां कम होती हुई अब मात्र 6 रन की आवश्यकता। 4 गेंदें बची हुई हैं। 4 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये अच्छी गेंद लेकिन इस गेंद को भी खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है। 1 रन मिला। दूसरे रन की मांग। रन आउट का खतरा यहां पे टला। अब 3 गेंद और 3 गेंद पे 4 रन करने हैं। अभी भी मैच को और हम की टीम को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि 3 गेंद पे 4 रन की आवश्यकता है और आपने भावेश को फंसा लिया या भावेश को नॉन स्ट्राइकर इन पे भेजा तो अभी भी मैच में थोड़ी सी वापसी हो सकती है। फिलहाल भावेश एक अच्छे बल्लेबाज, चतुर बल्लेबाज। इस बार ऊंचा हवा में खेला गया शॉट और मैच हो गया यहां पे अब समाप्त। मीरा जोकर चौके के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। केएमडी ग्रुप ने नेक्स्ट मैच की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए जिसमें कि सेठिया के कैप्टन ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। और अब कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। ओवर टू यू आशीष पांडे जी। Hello. Hello. Hello, my chick. Hello.